नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस एक्चुअली मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज जो है हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट वाइब्रेशन है आपकी तरफ, वो क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। ओवरऑल एक रीडिंग होगी, तो लेट्स सी कि क्या आता है एंड क्या चीज़ें आती हैं करंट फीलिंग, करंट सिनेरियोज़ के ऊपर। ओके एंड मैं पहले बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज़ रेजोनेट करे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में, आप वो चीज़ लें एंड देन बाकी चीज़ें रहने दें, ठीक है। एंड अदर देन दैट आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, यानी कि अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, देन उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी सारी डिटेल्स है। एंड अगर आप अपने क्वेश्चन का जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, देन हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब दूँगी। लेट्स सी कि क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट वाइब्रेशन है। पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज। देन वी हैव वॉकिंग अवे। देन वी हैव टेम्पल पाथ इन रिवर्स। और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास आया है सेकंड चक्रा यानी सेक्रल चक्रा, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। ओके, सो क्या चल रहा है सिचुएशन में, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मुझे आपके पार्टनर ना पुरानी चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई ऐसा पाथवे उन्होंने चूज़ करा हो अपनी ज़िंदगी में जो कार्मिक सिचुएशन से ओरिएंटेड था, ठीक है। कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहे थे, या कुछ कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें इन्होंने डिसीजंस लिए हैं जो या तो एंगर में आके, या फ्रस्ट्रेशन में आके, या जल्दबाजी में आके इनसे लिए गए हैं। फाइनली उन्हें उस गलती का एहसास हो रहा है और वो किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी एनर्जीज़ है, काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप दोनों का कांटेक्ट इस टाइम पे नहीं चल रहा, आपका आपके पार्टनर का इस वक्त पे। एंड आप इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक रनिंग एनर्जी में है, पुरानी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को त्याग कर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में मुझे यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पैशनेटली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ख्याल आया और चीज़ें चली गई, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिन रात ही आपके बारे में सोच रहे हैं। ये किसी नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, और ये बार बार आपकी तरफ वापस आने का सोचते हैं, आपको दोबारा कांटेक्ट करने को सोचते हैं। अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, अगर ये आपके कांटेक्ट में है, तो ये आपसे आमने सामने मिलना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे आमने सामने मिलने की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप कभी पार्क में एक साथ मिले हों, एक साथ बैठे हों, एक साथ आप किसी खाने की जगह पर एक साथ मिले हो, एक साथ बैठे हो, एक साथ शेयर करा है अपने फूड। आपके पार्टनर बार बार वही चीज़ें सोच रहे हैं, बार बार वही ख्याल उनके मन में आ रहे हैं कि अगर आप होती तो शायद सिचुएशंस बहुत अलग होती। पार्टनर आपके काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ मोमेंट्स आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर पैसे बनाने में इस वक्त उलझे हुए हैं। उन्हें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा की चाहत हो रही है, और ज़्यादा सक्सेस चाहिए, और ज़्यादा मनी चाहिए, और ज़्यादा फेम चाहिए, और ज़्यादा रिकग्निशन चाहिए। वो अपनी आइडेंटिटी को खोते चले जा रहे हैं। उन्हें लगता था कि उनकी आइडेंटिटी जो थी वो तभी थी जब आप उनके साथ थे। जिस मोमेंट पे आपसे ये अलग हो गए, जिस मोमेंट से आपसे ये दूर हो गए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। फिर ये एक चीज़ के पीछे बस भागते जा रहे हैं, या तो पैसा है, या फिर वो इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ कमिटमेंट्स हैं जो ये कर चुके हैं अपने से, अपनी फैमिली से, अपने नियर डियर वन से। ये उसी को ही पूरा करने पे लगे हैं, उसी के पीछे ही भाग रहे हैं। इनका मन बार बार इन्हें टटोलता है कि नहीं, शांत होकर सोचिए, देखिए चीज़ों को, लेकिन ये मानते नहीं उस चीज़ से। ये भाग जा रहे हैं, चाहते हैं सिचुएशन से, हर नेगेटिव सिचुएशन से भागना चाहते हैं।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से भागना चाहते हैं। फियर्स इनको मन में घेरे हुए हैं। हो सकता है कि आपसे बात इसीलिए भी नहीं करते हो बिकॉज़ ये डरते हो कि आपसे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, किस मुंह से क्या बोलेंगे ये। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज में आना चाहते थे। हो सकता है शायद आप लोग लिव इन में भी हो, या ऐसा कहा हो इन्होंने आपके साथ रहने का, आपके साथ घर बसाने का। ये आपको कंपैटिबल मैच की तरह देखते हैं। ये आपकी खूबसूरती के प्रति बहुत आकर्षित। काफ़ी सारे लोगों के केस में आपके पार्टनर पैसे की दौड़ में ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं, लेकिन जब बात आपकी आती तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कनेक्शन में इतना पैशन क्यों है, ये क्यों बार बार आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं, क्यों आपके बारे में इतना सोचते हैं, ऑब्सेशन क्यों बन गए आप इनके। बार बार आपके बारे में सोचना, बार बार ये ख्याल करना आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, लोग आपको ठीक से ट्रीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई आपको हर्ट तो नहीं कर रहा, कोई आपको तकलीफ़ तो नहीं दे रहा, कोई आपके साथ झूठ तो नहीं बोल रहा। ये आपको एक प्योर सोल की तरह देखते आए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब दुनिया में ना सबसे सबसे अनमोल इंसान है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है अपने आप में, आप खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है आप इतने इतने सॉफ्ट हो, इतने प्यारे हो कि आपको एक शेल्टर की ज़रूरत है, आपको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जो ये आपको देते थे। और जब आप नहीं हैं तो अब कौन होगा यहाँ पे जो आपको ख्याल रख रहा है, जो आपको प्रोटेक्शन देगा, जो आपकी मदद करेगा, जो आपको बताएगा, चीज़ों को गाइड करेगा। सबके लिए चीज़ नहीं होगी ऑब्वियसली, कुछ लोगों के लिए ही होगी, कुछ लोगों के लिए चीज़ नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर उस एरिया से, उस गली से या फिर उस जगह से ट्रैवल कर रहे हैं, या रिसेंटली अभी ट्रैवल करा है, या करने का प्लान है जहाँ पर आप दोनों मिले हों। और सम ऑफ यू आई एम गेटिंग स्प्रिंग सीज़न। हो सकता है स्प्रिंग सीज़न आपकी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। विंटर्स भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती है इनके पर्सपेक्टिव से। ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हो, फिर खुद से ही सोच रहे हैं कि आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे चीज़ें चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके गाइस, सो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करते हुए लग रहे हैं, बिकॉज ये अपनी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही सोच रहे हैं। ओके, इनका जो थॉट्स है दैट इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, लॉन्ग टर्म यूनियंस। ओके, लेट्स सी और क्या है इनके मन के हालात इनके मन के ख्याल आपको लेकर। यहाँ पे किसी के लिए चैनल सॉन्ग हो सकता है, तेरे दिल में आज क्या है, तो कहे तो मैं बता दूँ। ओके ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। देखिए मैंने आपसे कहा था, यही चीज़ कही थी। देखिए वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव स्टार। आप कार्ड्स खुद ही देख लीजिए क्या आए हैं। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव जजमेंट, we have 2 of wands, amazing energy। एंड देन लास्ट में हमारे पास है वो इसी चीज़ की कमी थी, वी हैव 8 ऑफ wands। ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे ये आपसे वर्बली तौर पर हो, चाहे ये आपसे मिलकर हो, लेकिन मुझे यहाँ पे मिलने की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन शायद आपसे मिलना चाहते हैं किसी तरीके से, आमने सामने आपसे मिलना चाहते हैं। इनके मन में ऐसा बहुत कुछ है जो ये आपसे सामने आकर कहना चाहते हैं।
ये चाहते हैं कि आप इनसे सामने में से मिलें, इनका फेस टू फेस वाली जो कन्वर्सेशन हो सकती है वीडियो कन्वर्सेशंस भी हो, वीडियो कॉल्स वगैरह हो जो फेस टू फेस हो, बिकॉज ये फेस टू फेस आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग, ये आपकी आंखों में देखना चाहते हैं। ओके, मे बी आपके लिए चैनल सॉन्ग भी हो सकता है, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। या दिस पर्सन वांट्स टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास आपकी पिक्चर हो, बार बार उसे देखते हो, सेव कर रखी हो इन्होंने, लेकिन अभी आपको सामने से देखना चाहते हैं, आपके एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। अमेजिंग। ये पर्सन बहुत 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 स्वीट, एक रोमांटिक वाइब्रेशन है यहाँ पर। इट्स नॉट क्रीपी, इट्स नॉट अबाउट यू नो owning someone, it's about adjusting with someone. This person wants to adjust with you. ये पर्सन आपके साथ एडजस्ट करना चाहता है, अपनी पूरी लाइफ टाइम आपको बताना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी अपनी पूरी लाइफ के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, आपसे कन्वर्सेशंस कर चुके हैं, इनकी लाइफ का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, फ्यूचर में इन्होंने क्या सोचा है। बिकॉज ये हाईली एम्बिशियस पर्सनैलिटी है, इन्होंने कुछ ना कुछ एम, कुछ ना कुछ गोल्स इनका ज़रूर रहा है फ्यूचर को लेकर, और ये वो चीज़ आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आपसे बता चुके हैं, अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको समझा चुके हैं कि लुक, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपनी फैमिली की तरह आपको रखा है इन्होंने, और ये आपको अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं फैमिली की तरह, आपको नर्चर करना चाहते हैं फैमिली की तरह, आपको केयर करना चाहते हैं फैमिली की तरह। डेफिनेटली ये पर्सन मैरिज के अंदर आना चाहते हैं, हैव अ फैमिली विद यू, हैव बेबीज़ विद यू। ये मुझे एक डेस्टाइन कनेक्शन का पार्ट लग रहा है, कुछ लोगों के लिए सोल कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों का मिलना थोड़ा ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रिडिक्टेबल होगा। आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा, बिल्कुल एजम्पशन नहीं बनाया होगा, एंड देन यू जस्ट बैंग ऑन, यू मीट विद दिस पर्सन। हो सकता है कि आपने कभी ये भी नहीं सोचा हो कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से बात भी करोगे, एंड देन यू मीट हिम या हर, ठीक है, आप इनसे मिले, आपने इनसे बात करी, आपको पसंद आए, इस तरीके की वाइब्रेशन हो सकती है। हालांकि आपकी चेकलिस्ट में पर्सन कहीं से कहीं तक नहीं आते होंगे। जैसी पर्सनालिटी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, शायद ही वो एनर्जी नहीं कैरी करके चलते, शायद ये वो पर्सन नहीं है, लेकिन ये जो लेकर आए हैं ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आप चाहते थे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो आपने अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना रखी थी आपके परफेक्ट पर्सन की, ये वो इमेज के साथ मैच नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें हो सकती होंगी, पर ये जो अपने साथ लेकर आए एनर्जी, जो अपने साथ चीज़ें लेकर आए, ये जो पर्सनालिटी अपने साथ लेकर आए हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर एक पार्ट बनी है। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड लव। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग लव एट फर्स्ट साइट मे बी, और आपने शुरू से ही कनेक्शन सरेंडरेंस की एनर्जी में रखा है। अब ये पर्सन ये कनेक्शन सरेंडरेंस की एनर्जी में रख रहे हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली आपको याद करे जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपको याद करे जा रहे हैं। यही सोच रहे हैं आप क्या कर रहे होंगे, किधर जा रहे होंगे, किससे बात कर रहे होंगे, कोई आपका हालचाल पूछता होगा, नहीं पूछता होगा, कहीं आप अकेले तो नहीं रह गए। हालांकि इन्हें पता है कि आप एक्चुअल में एक ऐसे पर्सनालिटी है जिनके साथ हर कोई आना चाहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप शायद बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, या आप एक चार्मिंग, एक स्वीट, एक नर्चरिंग, एक ऐसी कॉन्फिडेंट टाइप पर्सनालिटी है कि हर कोई आपका साथी बनना चाहेगा, हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा, बट स्टिल उनको यही चीज़ की फ़िक्र रह रही है। ये पर्सन हो सकता है विश कर रहे हो आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ये एनर्जीज़ है, ये पर्सन विश कर रहे हैं आपके बारे में कि एक बार और इनसे बात हो जाए, एक बार और चीज़ें सेटल हो जाए।
ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक आपसे डिसकनेक्शन में या कनेक्शन के बिना नहीं रह सकते। ये ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं चीज़ों को। ये ऑलरेडी आपकी तरफ एक हाई अट्रैक्शन पार के अंदर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये अट्रैक्शन, इट्स नॉट लाइक क्रीपी अट्रैक्शन और नेगेटिव अट्रैक्शन और ऑब्सेशन टाइप। ये पर्सन एक्चुअल में आपके बारे में बार बार सोच रहा है। इमोशनल अट्रैक्शन है यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी फिज़िकल अट्रैक्शन और मेंटल अट्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती हो, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत अच्छी लगती हो, वो चीज़ है। एंड डेफिनेटली आपके साथ कुछ लॉन्ग रन में चीज़ें चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। हो सकता है अपना स्टेट, अपनी सिटी, अपना स्टेट चेंज करना चाहते हो, आपके साथ रहना चाहते हो, या ये इन्होंने कहा हो कि मैरिज के बाद अपना स्टेट या अपनी सिटी चेंज करेंगे जब भी आपके साथ मैरिज होगी, है सच। डेफिनेटली बहुत डोमिनेंस एनर्जी है। ये पर्सन अब फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। पर्सन कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स वगैरह नहीं चाहते, ये फैमिली चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ऑथेंटिकेट लेवल पे कमिटमेंट चाहते हैं, और ये वही देना चाहते हैं। और उसके लिए ये आपको एज अ बेस्ट पर्सन की तरह देखते हैं। एनर्जी शिफ्ट है, एनर्जी चेंज है, माइंडसेट शिफ्ट है, माइंडसेट चेंज है। बहुत वर्किंग एनर्जी के अंदर है, वर्कहोलिक पर्सन हो सकते हैं, नहीं तो इस टाइम पे बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अपनी आइडेंटिटी, ये इनको ऐसा लगता है जैसे ये अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं, अपना मेंटल पीस, अपना इनर पीस खोते जा रहे हैं। जब तक आपके साथ थे इनको बहुत शांति महसूस होती थी, मतलब ऐसा कुछ ज़िंदगी में बदला नहीं था, लेकिन कुछ बहुत एक पीस, एक शांति, एक सेटिस्फेक्शन होता था। ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे साथ है, वो चीज़। पूरी दुनिया अलग हो जाएगी तब भी ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, वो चीज़। और अब उनमें वो एनर्जीज फील ही नहीं होती किसी से, वो चीज़ फील ही नहीं होती है। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं, ताकि हम ब्यूटीफुल से लव मैसेजेस भी यहाँ पे लें जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। कुछ ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, दे आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एक्वेरियस हो सकता है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न इफ़ आई हैवंट सेड इट, बट बहुत कम लोगों के लिए। Let's see. We have power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपका मन जानता है क्या सही है क्या गलत है। आपके पास हमेशा एक पावर है कि आप जब भी चाहें, जिस भी चाहे कनेक्शन को नो बोल के वॉक अवे कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो ये टोटली आपका डिसीजन है, ये आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। ओह, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your reflection. एक दूसरे की क्वालिटीज़ को एडमायर कर रहे हैं आप, तो ये भी ज़रूरी है कि आप वो क्वालिटीज़ भी देखें जो आप एडमायर नहीं करते एक दूसरे में, बिकॉज वो भी क्वालिटीज़ आपकी खुद के रिफ्लेक्शन में भी हो सकती हैं। इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम डायनामिक्स। Reflection, it's very important for you to have reflection, reflect yourself, okay। अपना रिफ्लेक्शन देखिए, अपना इनर सेल्फ देखिए, यहाँ पे बार बार यही मैसेज आ रहा है, ओके। गिव ईच अदर सम स्पेस, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें इस मोमेंट में। ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए चीज़ों के ऊपर कि सब कुछ बेहतरीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ओके।
We have here, let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and give. I think so कि आपको इस कनेक्शन को भी थोड़ा और टाइम देना चाहिए, थोड़ा और स्पेस देनी चाहिए. जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए इस कनेक्शन में, क्योंकि बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा टाइम देना है अभी इस कनेक्शन को, ठीक है. एकदम से चीज़ें नहीं एक्वायर करनी है इस कनेक्शन को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली काम करने दें, ना कि आपकी एक्सपेक्टेड स्पीड्स के अकॉर्डिंग. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से. Okay, so we have romance, Cupid's arrow strike. Okay, so very romantic feelings are here for you. Okay, so guys, that was your reading. अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया है, गाइडेंस कर दिया, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा. एंड अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं एंड आंसर पाना चाहते हैं, देन उसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको चार्जेस मेंशन होंगे, आप उसे चेक कर लीजिए. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे. उसके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अदर दैन दैट, अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आप छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ. अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट्स, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट. ये थी रीडिंग आपके लिए. मैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. नमस्कार.